Good morning, class. I am Jyoti Yadav with you, and today we are starting our new chapter, Chapter 2, New Kings and Kingdoms. ओके सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नए नए किंग्स के बारे में और किंगडम्स के बारे में जो 7th सेंचुरी के बाद में सेटअप होनी शुरू हुई थी, एमर्ज होनी शुरू हुई थी. ओके सो लुक हियर, मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज्ड आफ्टर द 7th century. Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th centuries. तो फोकस हियर हम बात करेंगे डायनेस्टीज़ की जो एमर्ज हुई इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, कब से कब तक, 7th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी के बीच में. अब द फर्स्ट मेन थिंग इज़ हियर दैट व्हाट इज़ डायनेस्टी. तो डायनेस्टी क्या है? डायनेस्टी है बेसिकली कि एक ही वंश के लोग जब रूल करते हैं. एक ही वंश मतलब कि जैसे मुगल्स का आप एग्जांपल लो. मुगल्स तो मुगल जो एक टॉपिक है वो मेरा बहुत फेवरेट है और होप्स हो कि काफ़ी सारे लोगों का होगा. तो मुगल्स का जैसे है, बाबर ने रूल किया, अकबर ने किया, हुमायूं ने किया, शाहजहाँ ने किया. तो इन सब ने, ये सब क्या थे? मुगल से ही थे. तो मुगल क्या था? पूरा एक ही था ना, एक ही फैमिली से थे कि पहले कौन आया? बाबर आए, फिर हुमायूं आए, फिर अकबर आए. तो इस तरह से क्या हुआ, सब ने उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, यानी कि पहले उनके दादाजी, फिर उनके पिताजी, फिर बेटे, इस तरह से रूल कर रहे थे. तो वो सब क्या थे? एक वंश के थे. तो उसी वंश को बोला जाता है डायनेस्टी. ओके, तो एक ही फैमिली के लोग जब रूल करते हैं तो उसको डायनेस्टी बोला जाता है. तो अब यहाँ पर आप मैप 1 देखोगे, मैप 1 में 3 डायनेस्टीज़ आपको दिखाई गई हैं. आप यहाँ पे देखोगे 3 जो मेन पॉइंट्स हैं. आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है. सो लुक, यहाँ पर आप देखोगे एक आपका जो पार्ट है ये अलग से डिफ्रेंशिएट हुआ है. दूसरा पार्ट यहाँ पर ये है. आप देखोगे रेड लाइंस कुछ बनी हुई है यहाँ पे. इट्स मीन एक जो एरिया है वो फिक्स किया गया है. थर्ड, आप यहाँ पे देखोगे कि थर्ड पार्ट ये है. तो ये क्या है कि 3 अलग अलग डायनेस्टी शो कर रहा है. जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि चमान्स आए. चमान्स जो थे चौहान्स को ही बोला जाता था. ओके, उसके बाद में परमार्स आए. ठीक है, परमार्स. उसके अलावा चांदेल्स आए. तो इन सब ने यहाँ पे रूल किया. तो अब ये जो आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो आप देखोगे कि फिक्स नहीं है बाउंड्रीज़. क्यों? क्योंकि ऐसा होता था कि जो रूलर्स हुआ करते थे वो पावर्स गेन करने के लिए कभी इस पर अटैक कर देते थे, कभी इस पर अटैक कर देते थे. तो इसके जो किंगडम हुआ करती थी उसका कुछ पार्ट इन्होंने क्या किया, कंट्रोल कर लिया. कभी इसका कुछ पार्ट कंट्रोल कर लिया, कभी इसने इनका कुछ पार्ट कंट्रोल कर लिया. तो इस तरह इनकी जो बाउंड्रीज़ थी वो घटती बढ़ती रहती थी. ओके, तो ये क्या था, ये बेसिकली यहाँ पर आपको मैप दिखाया गया है कि कुछ डायनेस्टीज से रिलेटेड. आगे चलते हैं, हम अपना आगे देखते हैं. तो यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़. ओके, तो नई जो डायनेस्टीज़ हैं उनका एमर्जेंस किस तरह से होता है, किस तरह से वो एमर्ज होती हैं. तो यहाँ पर बाय द 7th सेंचुरी के आते आते क्या हुआ, कई सारे जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे या फिर जो वॉरियर चीफ्स हुआ करते थे अलग अलग रीजन्स में, तो उनको क्या किया जाता था. ठीक है, तो मतलब कि वो एमर्ज होने शुरू हुए. ठीक है, वो आने शुरू हुए यहाँ पर. अब होता क्या था, जो एग्जिस्टिंग किंग्स हुआ करते थे, यानी कि उस टाइम पर जो किंग्स हुआ करते थे वो क्या किया करते थे, वो कहा करते थे कि ये उनके क्या हैं, ये उनके सबऑर्डिनेट्स या फिर सामंत्स हैं. कौन उनके सबऑर्डिनेट्स? बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स. ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट किया करते थे कि ये जो लोग हैं वो उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आएँ. जो किंग्स हुआ करते थे वो उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आएँ. वो अपने आप को उनका भगवान माना करते थे सामंत्स का. तो इसलिए वो उनसे चाहते थे कि वो उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आएँ. आपको भी अच्छा लगता है ना कि घर में कोई गेस्ट आए, अच्छा ये गिफ्ट लेकर आए बर्थडे वगैरह पर. तो वैसे ही उनको एक्सपेक्टेशंस हुआ करती थी किंग्स को. ओके, उसके अलावा क्या हुआ करता था, वो सोचते थे गिफ्ट तो वो अपने यहाँ दे ही दें, उसके साथ में क्या करें, वो जब भी प्रेजेंट हो वो गिफ्ट के साथ प्रेजेंट हो और अपना मिलिट्री सपोर्ट भी किंग्स को दें. तो ये एक्सपेक्टेशंस रहा करती थी किंग्स को, किससे? सामंत से, कि गिफ्ट्स दें उनको और मिलिट्री सपोर्ट दें जब भी वो
क्या करें, कोर्ट में प्रेजेंट हो उनकी, किंग्स की। ओके, तो जैसे जैसे सामंत जो थे वो पावर्स गेन करते गए, अमीर होते गए, तो उन्होंने अपने आप को महासामंत डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। जैसे वो थोड़ा सा रिच होते थे, वेल्दी हुआ करते थे, या फिर उनके पास में पावर्स ज़्यादा आ जाया करती थी, यानी कि उनकी मिलिट्री पावरफुल हुई, तो इस तरह से वो क्या क्या करते थे, अपने आप को महासामंत डिक्लेयर कर दिया करते थे। और महासामंत या फिर महामंडलेश्वर जिसको कहा जाता है, यानी कि ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल, यानी कि जो सामंत हुआ करते थे उनका हेड। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने आप को डिक्लेयर कर लिया करते थे। और इसके अलावा कभी कभी तो क्या होता था कि जब वो ज़्यादा पावरफुल हो जाया करते थे तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट भी घोषित कर देते थे कि वो अब किंग्स से क्या है, अलग हैं, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट भी डिक्लेयर कर दिया करते थे। ओके, अब यहाँ पर एक इंस्टेंस की बात की गई है इसी तरह के, जो कहाँ पर है, राष्ट्रकूटा इन द डेक्कन। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटाज इन द डेक्कन। तो इस तरह का एक जो घटना है वो राष्ट्रकूट्स की बताई गई है डेक्कन में। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू चालुक्याज ऑफ कर्नाटका। वो क्या थे, वो सबऑर्डिनेट्स थे, यानी कि सामंत थे किसके, चालुक्याज के, जिनका जो शासन है वो कर्नाटका में था। अब मिड 18th सेंचुरी में क्या हुआ, यानी कि मिड 8th सेंचुरी में क्या हुआ, जो दंती दुर्ग थे, दंती दुर्ग कौन थे, एक राष्ट्रकूट चीफ थे। इन्होंने क्या किया, जो चालुक्य ओवरलॉर्ड थे अपने, यानी कि जो चालुक्य किंग थे, उनको हटा दिया और जो रिचुअल थे उसको खुद परफॉर्म किया, जिसको हिरण्यगर्भा कहा जाता था, जिसका मतलब होता था द गोल्डन वॉर्म। ठीक है, तो वो इन्होंने खुद परफॉर्म किया अपने राजा की जगह। तो जब इस तरह के जो रिचुअल्स हुआ करते थे वो परफॉर्म किए जाते थे, तो वो किसकी हेल्प से परफॉर्म किए जाते थे, ब्राह्मण्स की हेल्प से ये रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। और ऐसा माना जाता था कि एक सेक्रीफाइसर है, उसका जन्म हुआ है इस टाइम पर एक क्षत्रिय की तरह। क्योंकि आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि बर्थ के टाइम पर ही जो लोग हुआ करते थे उनके वर्णास डिसाइड हो जाया करते थे उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग, कि वो ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियाज हैं, वैश्याज हैं या शूद्राज हैं। ठीक है, तो जब इस तरह के रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे तो ये माना जाता था कि एक क्षत्रिय का रीबर्थ हुआ है, यानी कि चाहे वो पर्सन क्षत्रिय है या नहीं है जन्म से, लेकिन फिर भी माना जाता था कि वो अब क्षत्रिय बन गया है। ठीक है, अदर केसेस में क्या हुआ करता था, तो यहाँ पर एक केस तो हमने देखा कि जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म किए किंग ने और अपने आप पावर गेन कर लिए, क्षत्रिय बन गए, है ना, अपने राजा को हटा दिया। दूसरे जो केसेस हैं उसमें क्या हुआ करता था कि जो पीपल हुआ करते थे या फिर मैन हुआ करते थे वो अपनी मिलिट्री स्किल्स यूज़ किया करते थे ताकि वो क्या कर सकें, किंगडम्स अपनी बना सकें और जो किंग्स हैं उनको वहाँ से हटा सकें। जैसे कि किसके केस में ये है, इसके एग्जाम्पल्स आपके दिए गए हैं, कदम्बा का एग्जाम्पल है, मयूर शर्मन का एग्जाम्पल है और गुर्जारा प्रतिहारा का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हरिचंद्रा, गुर्जारा प्रतिहारा, हरिचंद्रा, ये कौन थे, ब्राह्मण्स थे, जिन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल प्रोफेशंस थे, यानी कि जो ब्राह्मण्स थे वो क्या क्या करते थे, वो रिचुअल वर्क्स या फिर रिलीजियस वर्क्स किया करते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने ट्रेडिशनल जो प्रोफेशंस थे उनको गिव अप कर दिया, उनको छोड़ दिया और उन्होंने आर्म्स उठा लिए, यानी कि हथियार उठा लिए और सक्सेसफुली उन्होंने क्या किया, अपनी किंगडम्स इस्टेब्लिश की, कहाँ पर, कर्नाटका में और राजस्थान में। ठीक है, तो इस तरह से जो नई नई डायनेस्टीज़ थी, नए नए जो किंग्स थे वो आया करते थे कि वो जो पुराने किंग्स हुआ करते थे उनको पावर के बल पर या अपनी मिलिट्री के बल पर हटा दिया करते थे और ख़ुद वो वहाँ पर रूल करने लग जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से नई नई किंगडम्स एमर्ज हुई हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा इस टॉपिक में। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।